नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके आपके अपने डिस्कवर हिंदी चैनल में। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने इससे पहले की वीडियो को मेरी वीडियो को पसंद किया, उसे लाइक किया, शेयर किया और कमेंट किया। आज की वीडियो में आप में से ही कई स्टूडेंट की डिमांड पर लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पहले की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगी। स्टूडेंट, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं या यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं या 6ठी से 12वीं तक के स्टूडेंट हैं या किसी भी हिंदी से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का विषय, आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के विषय पे आते हैं। आज का विषय अध्याय 1 विषय हमारा है व्याकरण। ये कई बार पूछा जाता है कि व्याकरण क्या है, व्याकरण की परिभाषा दीजिए, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने भाग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सके। तो चलिए चलते हैं। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें भाषा के शुद्ध करने वाले नियम बताए जाते हैं। व्याकरण आप ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन है, वैसे ही किसी भी भाषा के लिए व्याकरण उसके लिए महत्वपूर्ण है। आप ये भी कह सकते हैं कि व्याकरण जो है वो भाषा की रीढ़ की हड्डी है। सेकंड है, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। कौन सी मात्रा कहाँ लगानी है, स्वर व्यंजन के साथ कहाँ लगेगा, पूर्ण विराम कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा या कोमा कहाँ लगेगा, इन सब का ध्यान व्याकरण में रखा जाता है। तीसरा है, किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने के एक निश्चित नियम होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। व्याकरण के अंग और भाग की परिभाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर पूछा जाता है कि व्याकरण के अंग कौन से हैं, व्याकरण के भाग कौन से हैं या व्याकरण के हिस्से कौन से हैं। तो चलिए चलते हैं। स्वर और व्यंजनों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। व्याकरण भाषा के इन वाक्यों का अलग अलग विश्लेषण करके उन्हें शुद्ध रूप प्रदान करता है। इस प्रकार व्याकरण के 3 अंग या 3 भाग माने गए हैं या इन्हें विभाग भी कहते हैं। व्याकरण के 3 भाग और या 3 अंग कौन कौन से हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। आगे हम इसके इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण का अर्थ होता है लेटर। इंग्लिश में जैसे ए बी सी डी होता है, ऐसे हिंदी में क ख ग घ आ प, ये सब वर्ण विचार है। इसके अंतर्गत वर्णों या अक्षरों के भेद, रूप या आकार तथा उच्चारण आदि का विवेचन किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप में कि वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो वर्ण के अंतर्गत क्या आते हैं? भेद आते हैं, रूप आता है और आकार आता है और उच्चारण आता है। दूसरा है शब्द विभाग। शब्द विभाग के अंतर्गत क्या आता है? शब्दों की रचना आती है, शब्दों के भेद आते हैं, शब्दों के आकार या रूपों का वर्णन किया जाता है। तीसरा है वाक्य विभाग। इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, वाक्यों के नियम, वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के रूप, वाक्यांशों के आपसी संबंध, विश्लेषण, संश्लेषण आदि का विवेचन किया जाता है। इसमें इस बात का बहुत ध्यान किया रखा जाता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। ऑफिशियल बात कर रहे हैं, घर पर बात कर रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, जिसे आप फॉर्मल इनफॉर्मल कह सकते हैं। हिंदी में इन्हें औपचारिक और अनौपचारिक कहा जाता है।
आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।